ओके, शुरू करते हैं। आप एक बार इस पे जूम पे चेक कर लीजिए, आवाज ठीक आ रही है कि नहीं। आवाज सही आ रही है? ओके, आ रही है ना कम से कम? ठीक। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि छोटी लड़कियां भगवान निमाई को, निमाई कौन है? चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम है। तो उनको क्या करती थी, वो चिकोटी काट देती थी और रोने लगते थे, और उसके बाद जब वो जानबूझ के रुलाती थी उनको, और फिर वो हरे कृष्णा जब बोलते थे तो भगवान फिर मुस्कुराने लगते थे। तो यही खेल होता था। ये हम क्या सीखे कि महाप्रभु चंद्र ग्रहण के समय अवतरित हुए, जब हिंदू लोग तो हरि नाम कर ही रहे थे, उनको देख करके मजाक में मुसलमान लोग भी हरि नाम कर रहे थे। तो महाप्रभु के अवतीर्ण होने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोग हरे कृष्ण मंत्र का आश्रय लें। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से आगे महाप्रभु की लीला होती है। कहाँ थे? इस प्रकार महाप्रभु अपने बाल्यकाल से ही पवित्र नाम की महत्ता का उपदेश देने लगे। पेज नंबर 41 है। मिल गया सबको? नहीं मिला? आप लोग को मिल पाया नहीं इसमें? वी कैन हेल्प देम। इस प्रकार महाप्रभु अपने बाल्यकाल से ही 41 पेज नंबर। श्री चैतन्य बाल्यकाल में निमाई कहलाते थे। यह नाम उनकी प्यारी माता द्वारा रखा गया था, क्योंकि माता का नाम याद है किसी को? सची माता। कल एक भक्त का डाउट था कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के बेटे हैं क्या? लेकिन जगन्नाथ जी के बेटे नहीं, वो स्वयं जगन्नाथ है, जगन्नाथ मिश्र के बेटे हैं। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, पहली बार सुन रहे हैं तो कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। जगन्नाथ जी के बेटे नहीं है, जगन्नाथ जी स्वयं है, भगवान कृष्ण हैं, जगन्नाथ मिश्र के बेटे हैं। और उनकी माता का नाम था सची माता, जो कि स्वयं यशोदा मैया की अवतार है। तो निमाई जो है, निमाई नाम रखा गया सची माता के द्वारा, क्योंकि महाप्रभु का जन्म, इधर आ जाइए, क्योंकि महाप्रभु का जन्म उनके पिता के घर के आंगन में उगे एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। ये बात समझ में आ रही है? इसका कारण क्या है पता है? क्योंकि नीम का वृक्ष माना जाता है कि ये डिसइंफेक्टेंट भी होता है और भूत भगाता है। आपने देखा ना, जो माता आ जाती है, माता समझते चिकन पॉक्स हो जाता है, तो उसमें भी नीम का पत्ता लगाते हैं ऐसे करके, तो वो ऐसा माना जाता है कि भूत वूत जो भी है वो भाग जाता है। तो इसलिए उस पे भूत ना चढ़े, इसलिए उनका नाम निमाई रख दिया कि निमाई बोलेंगे तो उस नीम नीम शब्द आएगा तो उससे ऊपर कोई भूत नहीं आएगा, तो इसलिए निमाई रखा गया नाम। वैसे उनका नाम बचपन में विश्वम्भर रखा गया था, जब नामकरण संस्कार हुआ था उनका तब। जब महाप्रभु को 6 मास की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जब महाप्रभु को 6 मास की आयु में अन्न प्राशन संस्कार के समय अन्न खिलाया गया, तब उन्होंने अपनी भावी लीलाओं का संकेत दे दिया। बहुत इंटरेस्टिंग है। इस अवसर पर शिशु की भावी प्रवृत्तियों को का आभास पाने के उद्देश्य से बालक को सिक्के तथा पुस्तकें दी जाती हैं। महाप्रभु की एक ओर सिक्के रखे गए और दूसरी ओर श्रीमद् भागवतम रखा गया। महाप्रभु ने सिक्कों को ग्रहण ना करके श्रीमद् भागवतम को ग्रहण किया। ये बड़ा अद्भुत है कि छोटे बच्चे को कैसे मालूम चलेगा कि श्रीमद् भागवतम क्या है और सिक्का क्या है, लेकिन महाप्रभु ने इंगित किया और वहां पे गए और भागवतम को अपने हृदय से लगा लिया। तो महाप्रभु को जिस प्रकार से हरिनाम प्रिय है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन भी प्रिय है। एक भक्त श्रीमद् भागवतम गा रहे थे, आगे की लीला में आता है, और वहां पर उतना प्रसन्न हुए, कहते तुम्हारा और कुछ काम नहीं है, केवल तुम श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को गाओ। उसका नाम था, उनका नाम रख दिया श्री भागवत आचार्य, ऐसे करके एक भक्त हुए। तो महाप्रभु को भागवतम बहुत प्रिय था और धन के पीछे वे नहीं भाग रहे थे। हम लोग संग ऐसा किसी ने हुआ था? माता जी आपने मेरे संग किया था क्या? ये मैंने क्या पकड़ा था वो? शायद मैंने इंजीनियरिंग की किताब पकड़ ली होगी उस समय। यहाँ इधर नॉर्थ इंडिया में नहीं होता ना ये, अन्नप्राशन के बाद होता है? नहीं होता है। साउथ में होता है। करुणा मित्र आपने क्या पकड़ा था? मेरे ख्याल से आपने चम्मच पकड़ लिया होगा कुकिंग का। वी डोंट नो। समुद्र आपने क्या पकड़ा था जब अन्नप्राशन होता है? आपको आपके यहाँ होता है इस तरह से? आपने क्या पकड़ा है? आपको याद नहीं है? तो हम लोग को बताया नहीं गया तो क्या हम लोग पकड़े इसको? लेकिन वहां पे ऐसा होता है। प्रभुपाद जी टीका करते हैं, जब महाप्रभु का अवतरण हुआ था तो सची माता के घर पे, क्या नाम था उनका, सीता माता, माता सीता का नाम है, मतलब उनकी पत्नी है अद्वैत आचार्य जी की, वो आती हैं, खीर लेके आती हैं, बहुत बहुत शुद्ध वस्तुएं लेके आती हैं। और प्रभुपाद कटाक्ष करते हैं कि आजकल बच्चा अस्पताल में पैदा होता है और डॉक्टर उसको एंटीसेप्टिक से धुल देता है और उसकी हो गई शुद्धि और कोई शुद्धि की जरूरत नहीं है। हो सकता है अल्कोहल से धुल देता हो, कौन जानता है क्या करते हुए, लेकिन पहले जमाने में इस प्रकार से हुआ करता था। महाप्रभु की एक और, ये हमने पढ़ लिया था, और ना सिर्फ भागवतम को ग्रहण किया अपितु भागवतम को हृदय से लगा लिया था। जब महाप्रभु बाल रूप में आंगन में घुटनों के बल चलना सीख ही रहे थे
कि एक दिन उनके समक्ष एक नाग प्रकट हुआ और महाप्रभु उससे खेलने लगे। बताइए वो नाग कौन था? शेष नाग। यस, भगवान महाप्रभु तो भगवान विष्णु हैं, तो उनकी शेष सैया पे इस प्रकार से वो खेलने लगे थे। लेकिन आप लोग को ये बहुत आसान सी बात लग रही होगी। कुछ लगा इस लीला को सुन करके? कुछ भी नहीं लगा ना? आदत हो गई एक लीला सुनने की, है कि नहीं? ये बताइए आप में से कितने लोगों ने नाग पकड़ा है हाथ से? नाग नाग। अच्छा, आप खतरनाक आदमी है, आपने पकड़ा हुआ है। चलिए ठीक है। अगर इस समय भी ये नाग पकड़ लें तो हमारी हालत क्या होगी, जरा विचार कीजिए। हमारे अच्छे खासे स्ट्रांग ब्रह्मचारी हैं, अगर ये भी अभी नाग पकड़ के आ जाएं अगर मान लीजिए प्लास्टिक का भी नाग हो, तो हम लोग की हालत खराब हो जाएगी कि नहीं? और आपके लड़के का नाम क्या है? हाँ, लव कुश। अब मान लीजिए इतना छोटा बच्चा अगर नाग पकड़ ले, तो क्या घबरा नहीं जाएंगे आप लोग? तो होता क्या है, एक सन्यासी महाराज बता रहे थे कि जब तक हम लोग आंखों से कुछ पिक्चर में नहीं देखेंगे, हमारे हृदय में कुछ होता नहीं है। हम लीला सुनते हैं, हाँ नाग पकड़ा महाप्रभु ने, ठीक है, वो तो भगवान है, लेकिन वह अपने माता पिता के लिए भगवान नहीं है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? महाप्रभु अपने माता पिता के लिए भगवान है क्या? उनके लिए तो वो बेटे ही हैं। तो इतना छोटा बच्चा नाग पकड़ ले तो माता पिता पे क्या गुजरेगा? एकदम से भयभीत हो जाएगा। लेकिन फिर वो नाग जो है चला जाता है। तो शेष नाग आए थे भगवान की सेवा करने के लिए। मुझे तक स्मरण आता है कि वो एक गुंठी बनाकर बैठ जाता है, बना लेता है महाप्रभु उस पे, मतलब निमाई के बच्चे के रूप में इसमें वो बैठते भी हैं, जब तक मुझे स्मरण आ रहा है। महाप्रभु नहीं, निमाई पंडित। अभी वो पंडित भी नहीं, खाली निमाई। ठीक है, अभी अभी महाप्रभु नहीं हुए। ठीक है। घर के सभी सदस्य भय तथा आश्चर्य से स्तब्ध हो गए, किंतु थोड़ी ही देर के बाद सर्प चला गया और माता ने बालक को उठा लिया। भगवान कृष्ण भी ऐसी लीला करते हैं कि ब्रजवासियों कुछ ना कुछ परेशानी आता रहेगा और उससे वह एक ही चिंता करते हैं, वो अपनी चिंता नहीं करते, वो यही सोचते हैं कि कृष्ण को कुछ ना हो जाए। है ना? छोटा बच्चा होता है, एकदम से कोई चक्कू पकड़ ले, कभी चक्कू पकड़ेंगे, कभी वो बंदर के पीछे भागेंगे। बंदर भी आपको सिंपल लगता है, जरा बाहर जाके देखिए बंदर वृंदावन के कितना खतरनाक है। आप लोग को डर नहीं लगता बंदर जब बहुत सारे इकट्ठे होते हैं? तो छोटे बच्चे के प्रति कितना डर लगेगा। कुत्ते के पीछे भागेंगे। तो इस तरह से कृष्ण लगातार उनको एंगेज किए रहते थे। भक्त लोग बड़ा सुंदर कहते हैं, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस पीस इज नॉट गारंटीड बट ब्लिस इज गारंटीड। समझ में आया? ये मत सोचिएगा कि कृष्ण आपको शांति से बैठने देंगे, कहें आप कहो बहुत भजन कर लिया, अब मैं गोलोक जाकर आराम करूंगा ना। आराम तो कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट एंजाइटी, कांस्टेंट एंजाइटी। एक मैंने बहुत, अभी मुझे शास्त्र वो याद नहीं, बहुत सुंदर शास्त्र में पढ़ा था कि एक बार माता देवकी ने कृष्ण से पूछा कि किस प्रकार से तुम हमारा वो बाल रूप देखना चाहते हो। कहते आप संभाल नहीं पाएंगे उसको, आप संभाल नहीं पाएंगे उस छोटे रूप को। कहते नहीं नहीं फिर भी दिखाओ दिखाओ। तो कृष्ण ने जब दिखाया तो वो तो इतना नटखट रूप, देवकी परेशान हो गई, कुछ कर ही नहीं पा रही, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है इधर भाग रहा है, ऐसे कर रहे हैं। तो कहते नहीं नहीं ठीक है ऐसे करके। कहते केवल माता यशोदा ही कृष्ण को संभाल सकते। तो जैसे माता यशोदा कृष्ण को कृष्ण परेशान करते थे, परेशान नहीं मेरा मतलब ऐसे नटखट लीलाएं करते थे, ऐसे महाप्रभु भी बाल लीला कर रहे हैं। अब ये तो अद्भुत लीला होगी ना, बच्चा नाक पकड़ लिया, नाक पे बैठ गया ऐसे करके। डेंजरस होता है isn't it, नाग जिस प्रकार से। ठीक है। एक बार, ये बहुत इंटरेस्टिंग लीला है, एक बार एक चोर उनके आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा ले गया। वह स्वतः एक चोर नहीं था, दो चोर थे साथ में। ठीक है। किंतु वे भयभीत नहीं हुए और उस मोहग्रस्त चोर के कंधे पर चढ़े चढ़े यात्रा का आनंद लेते रहे। यह चोर बालक को लूटने हेतु एकांत स्थान की तलाश में था, किंतु ऐसा हुआ कि वह चोर इधर उधर घूमकर फिर से श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंच गया और पकड़े जाने के भय से बालक को तत्काल वहीं पर छोड़कर भाग गया। निसंदेह चिंतित माता पिता तथा परिजन खोए बालक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अब इसी लीला में थोड़ा सा प्रवेश कीजिए। मुझे याद है कि 2-3 साल पहले की बात है, मेरी बहन यहाँ पे आई थी और यहाँ वो फेस्टिवल चल रहा था गोवर्धन पूजा का, और उनकी लड़की ने G6 में अपने को बंद कर लिया था ऐसे गुस्सा होकर। अब वो पागल की तरह घूम रही, रो रही, मेरी लड़की कहाँ गई, मेरी लड़की कहाँ गई। तो आप सोचिए कि जितना एक सामान्य माता को अपने बच्चे से प्रेम होता है, उससे अनंत गुना अधिक जगन्नाथ मिश्र को और शची माता को बालक निमाई से है, और वो खो गए। तो अब हम लोग को लगता है कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बच्चा खो गया और कहाँ गया कुछ पता भी नहीं। यहाँ तो उसकी बच्ची यहीं पे थी, लेकिन वहां तो बिल्कुल खो गए। और वह भी देखिए फिर उसके बाद भगवान क्या लीला करते हैं, उनको आनंद ले रहा है, और वो सोच उनकी जो शरीर पे आभूषण थे वो चुराना चाह रहे थे वो लोग।
वो सोच रहे थे कि एकांत में लेके जाएंगे और चुरा लेंगे, और ऐसे ढूंढते ढूंढते चलो एकांत स्थान पे कमते, क्या भगवान ने माया करी कि जिस स्थान से लेके गए वहीं पहुंच गए। ये कैसे हुआ? तो क्या चोर लोग तेज नहीं थे? लेकिन इस प्रकार से महाप्रभु की अद्भुत लीला हुई। और जब वो छोड़ के गए तो वो लोग सोच रहे थे कि भाई कितने अच्छे लोग हैं, लड़के को लेके आ गए, उन्हें कुछ दान देना चाहिए, लेकिन वो उससे पहले ही भाग गए। तो ऐसा करके लीला है। ये सब चैतन्य भागवत में है ना, चैतन्य भागवत में वर्णन है। ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार एक ब्राह्मण तीर्थयात्री श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पधारा, और जब वह श्री भगवान को भोग अर्पित कर रहा था तो महाप्रभु उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वह भोग ग्रहण कर लिया। उस ब्राह्मण को समस्त भोजन फेंक कर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसे बालक ने छू जो लिया था। थोड़ा समझना चाहिए। पहली बात, महाप्रभु शब्द आ गया तो आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़े वाले महाप्रभु, नहीं। समझना चाहिए, ये ब्राह्मण आए, ये ब्राह्मण बहुत ही विरक्त थे, अपने हाथ का बना ही भोजन ग्रहण करते थे। और ये जब आए यहाँ पे तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा आप हमारे घर में आइए, हम आपको मतलब सीधा खाना कहते हैं, सीधा खाना मतलब अन्न इत्यादि दे देंगे, आप उसको रंधन करके भोग लगाइए। इनके थे बाल गोपाल विग्रह थे, छोटे बाल गोपाल थे। तो जब इनने से भोग लगाया और फिर उसके बाद मेडिटेशन बनाया और अच्छे से भोग बनाया, उसके बाद फिर भगवान को अर्पित किया और स्मरण करना शुरू किया। इतने में बालक निमाई आए, महाप्रभु मत सोचिए, बालक निमाई आ गए और खाना शुरू कर दिया। हाय हाय क्या कर दिया, मेरा भोग खराब कर दिया भगवान को क्या। तो बहुत गुस्सा हुआ जगन्नाथ मिश्र जी, उनको मारने के लिए दौड़े। कहते रहे नहीं, बच्चा का क्या गलती, बच्चे को, बच्चा तो बच्चा है, बच्चे को संभाल के रखना चाहिए। तो खैर बच्चे को संभाल के रखा गया। फिर ने कहा ठीक है, मैं आज लगता है मैं भूखा रहूंगा, कोई बात नहीं। कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा होगा तो बहुत बड़ा अपराध होगा। जगन्नाथ मिश्र कहेगा अच्छा भाई हम बच्चे को संभाल के रखेंगे, आप फिर से जो है कुकिंग करिए। फिर से वो कुकिंग शुरू किए, उसके बाद फिर वो मेडिटेशन कर रहे हैं और सब पकड़े हुए हैं उसको, निमाई को पता नहीं क्या हुआ। फिर भगवान आकर के आए, उसको खाना चालू कर दिया। आए हाय मेरा भोग खराब कर दिया। तो आज लगता है मेरे को बनाने की मतलब खाने की रास्ता, मतलब क्या कहते हैं, हिसाब किताब ही नहीं, आज हमारा होना ही नहीं खाना। कहते हैं मैं तो वैसे भी जंगल में रहता हूँ, बहुत जंगल में भ्रमण करता हूँ, कभी भूखा भी रहता हूँ, कोई बात नहीं। तो विश्व रूप जो कि निमाई के बड़े भाई थे, बहुत सौम्य उनका स्वभाव था, स्वयं बलराम जी हैं, वो आकर के बड़े मीठे शब्दों में उनको कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, आप एक बार फिर से प्रयास कीजिए, फिर से बनाइए। तो अब काफी रात हो चुकी है बनाने में, फिर बनाना शुरू किया। अब वो जो है बालक निमाई को सब लेके सुला दिया, सो गया बच्चा, सो गया सो गया, और वह भी सब लोग सो गए। अब रात के ऑलमोस्ट 12 बज गए। तो फिर बालक जो है, फिर उसने ध्यान करना शुरू किया, फिर बालक आया और खाना चालू कर दिया। हाय हाय मेरा खाना चालू। तो महाप्रभु कहते हैं अरे, एक तो तुम मुझे बुलाते हो, भोग लगाते हो और मुझे बुलाते हो, और जब मैं खाना शुरू करता हूं तो तुम हाय हाय करते हो, ये क्या मतलब हुआ? फिर उन्होंने अपना कृष्ण स्वरूप उसको दिखाया। समझ रहे हैं? और बहुत सुंदर बात वो कहते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर मेरे सेवक रहे हो, और तुमने बहुत जन्मों से मेरे प्रति प्रेम को कल्टीवेट किया है। कल्टीवेट को क्या कहेंगे हिंदी में? हाँ, इकट्ठा नहीं, मतलब पोषित किया है, बढ़ाया। आज आज तुम्हारा जो साधना है वो सफल हुई, आज तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर पा रहे हो, लेकिन तुम ये किसी को बताना मत कि मैं कृष्ण हूं। ऐसा बताओगे तो तुम मर जाओगे। ऐसा करके महाप्रभु डरा दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात मालूम कैसे चली। महाप्रभु ने तो कहा था किसी को बताना मत, तो ये लीला कैसे मालूम चली? मालूम चल गई होगी, शुद्ध भक्त है मुरारी गुप्त, किसी को बता दिया होगा, जो भी है। तो इस प्रकार से ये लीला हुई। तो समझ पा रहे, 3 बार भोग महाप्रभु ने स्वीकार किया। अगली बार भी ऐसा ही हुआ, और जब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो बालक को पकड़कर सुला दिया गया। अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए गए उस विशिष्ट भोग को श्री विग्रह को अर्पित किया, लेकिन उस बाल भगवान निमाई ने पूर्वत प्रकट होकर उस भोग को झूठा कर दिया। तब वह ब्राह्मण रोने लगा, किंतु चूंकि घर के सारे लोग सोए थे अतः उसका रोना किसी ने नहीं सुना। उस समय बाल रूप भगवान, भगवान मतलब निमाई, यस, उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट न करने हेतु कहकर बालक अपनी माता की गोद में लौट आया। इंटरेस्टिंग है। अब आप देखिए कितनी, और भगवान के थोड़े और बड़े हुए तो क्या नटखट लीला करते हैं। उनके बाल्यकाल की ऐसी अनेक घटनाएं हैं। कभी कभी एक नटखट बालक की भांति वे उन रूढ़िवादी ब्राह्मणों को तंग करते जो गंगा स्नान करने आते। ये क्या करते थे पता है?
पहले पढ़ लेता हूँ फिर और जो नहीं बताएंगे प्रभुपाद तो बताएंगे। जब ब्राह्मणों ने उनके पिता से शिकायत की कि वे पाठशाला जाने के बदले उन पर पानी फेंकते हैं, तो वे सहसा उनके पिता के समक्ष सूल की वेशभूषा में पुस्तक के लिए प्रकट हो गए, मानो वे सीधे स्कूल से आ रहे हों। ये समझने का प्रयास कीजिए हुआ क्या लीला। क्या क्या करते थे महाप्रभु। ब्राह्मण स्नान करने जाएंगे, गायत्री कर रहे हैं, जो गायत्री नदी में करते हैं वो सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, तो उनकी टांग खींच देते थे नीचे से। उसके बाद पानी फेंक देते थे उनके ऊपर, या मान लीजिए स्नान करके बाहर आएंगे तो फिर कुल्ला करते थे, पानी कुल्ला भी कर देते थे, पानी फेंक देंगे ऐसे करके। और एक और काम, हाँ ये तो और था जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, स्त्रियों के कपड़े पुरुषों के कपड़ों से मिक्स कर देते थे। अब बड़ा परेशानी, ये तो क्या बड़ी दिक्कत है वहां पे। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने सॉरी निमाई बहुत नटखट लीलाएं करते थे। तो अब हुआ क्या, जब ये लोग आए इनके पास, जगन्नाथ मिश्र के पास, कि बच्चा जो है आपका नहा करके हमें बहुत परेशान करता है, तो आप सोचिए कि कोई व्यक्ति नहा के आया है, सुंदर सुंदर उसके बाल हैं, मतलब मुंडन तो नहीं किए, तो उसके बाल गीले होंगे। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि गंगा जी में हमको परेशान किया आपके लड़के ने नहाते समय, तो महाप्रभु के बाल भी तो गीले होने चाहिए। लेकिन जब वो मतलब महाप्रभु मैं बोल रहा हूँ, निमाई जब आता है, तो वो क्या देखते हैं, अरे वो तो हाथ में इंक लगी हुई है, इंक या जो भी यूज करते हो, कुछ इंक तो रहती होगी समय, कुछ लेखनी जैसे कर देते, तो हाथ पूरा अगर नहा के आया है तो हाथ गंदा कैसे है। तो कुछ स्पेशल लगा आपको, क्या स्पेशल लगा। अद्भुत जगह है ना। एक अभी स्नान करने वाली लीला हो रही है, और जब आ रहे हैं तो देखा कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि पढ़ मुझसे वो व्यक्ति स्टूडेंट पढ़ के आता है। ऐसे अभी मैं तुरंत तो स्नान करके नहीं आया ना। अरे भाई बाल ना भी हो थोड़ा सा तुरंत आदमी स्नान करके आता तो मालूम शक्ल लगती है ना। तुरंत नहीं स्नान किया, 3-4 बजे स्नान किए, तो मैं कहूँ तुरंत अभी स्नान करके आऊं तो आप नहीं विश्वास करेंगे ना। तो इस प्रकार से महाप्रभु की अद्भुत लीला। तो अब देखेंगे लीला हम पढ़ते हैं लेकिन कभी कभी ध्यान नहीं देते कि उस लीला में कितना रहस्य है। ठीक है। तो मानो वे सीधे स्कूल से आ रहे हो। स्कूल मतलब पाठशाला, स्कूल मतलब आज की तरह सीबीएसई आईसीएसई नहीं, स्कूल का मतलब पाठशाला से आ रहे थे। अच्छा आगे क्या करते हैं जरा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। वे स्नान घाट में पड़ोस की उन लड़कियों से परिहास करते रहते जो अच्छा पति पाने के उद्देश्य से शिव की पूजा करने में व्यस्त रहती। हिंदू परिवार में कुमारियों में यह सामान्य प्रथा है। जब वे ऐसी पूजा में व्यस्त रहती तो महाप्रभु चंचलता पूर्वक उनके समक्ष प्रकट होकर कहते, मेरी प्रिय बहनों, तुम शिव की भेंट के लिए जो कुछ लाई हो वह मुझे दे दो। शिव मेरे भक्त हैं और पार्वती मेरी सेविका है। अब बताइए कोई समान व्यक्ति इस प्रकार से बोले, देखिए उनके लिए भी ये भगवान नहीं है, उन लड़कियों के लिए भी निमाई भगवान नहीं है, वो एक समान लड़के की तरह बर्ताव कर रहे हैं। तो कहेंगे अरे बाप रे, इतना उद्दंड है कि शिव जी को अपना सेवक कह रहा है, पार्वती को अपनी सेविका कह रहा है, ऐसे करके हंसती थी उनके ऊपर। यदि अब देखिए क्या महाप्रभु कह रहे हैं, यदि तुम मेरी पूजा करोगे ये पता है कि नहीं पता आप लोगों को, लेकिन जनरली शिव जी की पूजा करने करने से अच्छा पति मिल जाता है, और उमा की पूजा करने से अच्छी पत्नी मिल जाती है। ब्रह्मचारी की रहना हो तो 4 कुमारों की पूजा करी तो ब्रह्मचारी रह सकते हैं। ठीक है। यदि तुम मेरी पूजा करना ही, हमने कल पढ़ा था जो क्या नाम था, विष्णु प्रिया जी की शादी का वर्णन महाप्रभु निमाय पंडित सुनता है, उसको शादी की इच्छा समाप्त हो जाती है, शादी नहीं होती। ठीक है। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो शिव तथा अन्य सभी देवता तुम पर और भी प्रसन्न होंगे। तो महाप्रभु क्या शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे, जो भगवान कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं, देवताओं की पूजा करने की बजाय हमें भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। अगर किसी की भौतिक इच्छा भी है तो भगवान पूर्ण करते हैं। और जैसे कि आप देखते हो भागवत में कर्दम मुनि की शादी करने की इच्छा थी, तो जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ऋषि थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे, उनको उनकी शादी की व्यवस्था किसने करी, मनु महाराज जो विश्व के राजा थे, विश्व भी नहीं कहना चाहिए, मनु का राज्य तो विश्व के परे होता है, कई द्वीपों में उनका राज्य होता है, पूरा मानव जाति पे उनका राज्य है। उनकी एकलौती पुत्री तो नहीं थी, एक एक पुत्री थी ना, देवाहुतिया, एक बहुत सुंदर पुत्री जिनको देख करके वो महल में गेंद से खेल रही थी, तो उनको देख करके ऊपर एक क्या कहते हैं उसको, गंधर्व, यस गंधर्व था वो, हवाई जहाज नहीं, मेरा मतलब विमान पे जा रहा था और वो नीचे गिर पड़ा, इतने सुंदर थी वो। और वह उन्होंने राजकुमारी की शादी करदम मुनि से हुई, जो कि एकदम जंगल में रह रहे थे। तो मैंने किसी की भोग की भौतिक भौतिक कुछ इच्छा भी है तो भी भगवान पूरा करते हैं। वस्तुतः वो तो पहले से देना चाहते हैं,
भक्त अगर इच्छा करता है तो करना देना चाहते हैं उसकी इच्छा के आगे भी। अब प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के सामने कीर्तन करता है तो उसकी भौतिक व्यवस्था भी पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है। तो ये सब इच्छाएं भगवान पूर्ण, ये भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन अगर किसी की भौतिक इच्छा भी है तो भी वह भगवान की हरि नाम जप करे, भक्ति करेगा तो पूर्ण हो जाएगी। ये शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन भगवान यह कह रहे हैं क्या कि जो कुछ भी तुम्हें चाहिए तुम मुझको अर्पित करो, ठीक है। उनमें से कुछ कुमारिकाएं नटखट महाप्रभु की आज्ञा नहीं मानती थीं। तब देखिए, तो वे उन्हें शाप देते और कहते कि तुम मेरी अवज्ञा के कारण ऐसे वृद्ध व्यक्ति से ब्याही जाओगी जिसकी पहली पत्नी से 7 संतानें होंगी। मैं समझता हूं वहां पे और भी लिखा है कि उसकी 7 पत्नियां होंगी ना, ऐसे कुछ ऐसा भी कुछ लिखा है वहां पे। तो जो भी है, भयवश और कभी कभी प्रेमवश ये कुमारिकाएं उन्हें भी विविध सामग्रियां अर्पित करती और तब महाप्रभु उन्हें आशीष देते और आश्वस्त करते कि उन्हें सुंदर युवा पति प्राप्त होंगे और उन्हें दर्जनों संतानें होंगी। अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि सामान्य स्त्रियों की इच्छा होती कम से कम उनकी 6 संतानें तो जरूर हों। अभी पता नहीं अभी क्या स्टेज है, लेकिन पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था। अभी तो एक भी मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसी इच्छा होती थी, खुश हो जाते थे लोग। ऐसे आशीषों से कुमारियां प्रफुल्लित होती, लेकिन प्रायः वे अपनी माताओं से ऐसी घटनाओं की शिकायत भी करती थीं। और आप ये देखेंगे इससे क्या हो रहा है, इस शिकायत में क्या दिख रहा है आपको? इस शिकायत में क्या दिख रहा है? इस शिकायत में गौर कथा दिख रही है। दिख रही कि नहीं दिख रही? ऐसे ही एक बार जगन्नाथ मिश्र के से शिकायत करने आते हैं और जगन्नाथ मिश्र कहते हैं मैं उसकी पिटाई करूंगा। नहीं, पिटाई नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, लड़के को सिखाइए, लेकिन पिटाई मत करिए ऐसे करके। ऐसे ही कृष्ण के बारे में, जब कृष्ण लगातार माखन चुराते हैं, सब कुछ करते हैं, तो गोपियां आती हैं और उनको उनकी उल्हाना कर रही हैं या उनकी शिकायत कर रही हैं, तो उद्देश्य यही है कि कृष्ण से प्रेम बढ़े। वो भले ही शिकायत के रूप में माता यशोदा के सामने आ रही हैं, लेकिन वो जैसे शिकायत भी कर रही हैं तो उनका प्रेम ही कृष्ण के प्रति बढ़ रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी तक तो आसान लग रहा होगा कि सब लीला ही चल रही है, लीला ही चलती रहेगी। फिलॉसफी थोड़ी देर बाद में आएगी जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी के सामने आएंगे। ठीक है, अभी तो आप खुश हो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कि लीला सुनना अच्छा लगता है। और एक्चुअली इसको आसान कुछ साधारण बात मत समझिए। आगे नारद जी कहते हैं, मात्र स्पर्श मुह, जिनकी बार बार भोग की इच्छा से हृदय ग्रसित है, हरिचर्यानुवर्णनम, ये तो दृष्ट है, ये एकदम मेरा अनुभूत बात है कि बार बार भगवान हरि की लीलाओं को सुनने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। क्या है वो? माधुर लीला गौरांगेर मधुर लीला जारे करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भैलोतार। महाप्रभु की मधुर लीलाएं हैं। मधुर लग रहा है कि नहीं? अगर ये कोई समान लड़के के बारे में सुन रहे होते तो बहुत खराब लगता, लेकिन महाप्रभु के बारे में सुन रहे तो हृदय में खुशी हो रही है। आज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी बता रहे थे ना कि कोई तुमको चोर कहे तो बुरा मानेंगे ना। चोर कहेंगे, चोर आ गया, देखो चोर आ गया, तस्कर आ गया। लेकिन कृष्ण को माखन चोर कहेंगे तो कृष्ण को भी बड़ा अच्छा लगता है और भक्तों को भी अच्छा लगता है। रोज तो हम गाते ही हैं, माखन क्या क्या लाइन क्या है पूरी? यमुना तट चर माखन तस्कर, ऐसा कुछ नहीं, जो भी है माखन तस्कर आता है ना, ऐसे करके आता है। तो माखन तस्कर गोपी जना वस्त्रहारी, इस प्रकार की बातें तो कृष्ण के लिए वह सब सुंदर होती हैं, हमारे लिए भी कल्याणकारी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे आशीषों से कुमारियां प्रफुल्लित हो, शिकायत भी करती। महाप्रभु ने इस प्रकार अपना बाल्यकाल बिताया। जब वे मात्र 16 वर्ष के थे तब उन्होंने अपनी निजी चतुष्पाठी विद्वान ब्राह्मण द्वारा चलाई जाने वाली ग्रामीण पाठशाला आरंभ की। वे इस पाठशाला में व्याकरण पढ़ाते समय भी केवल भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते। बाद में महाप्रभु को प्रसन्न करने हेतु, मैं एक बात इसमें बताना चाह रहा हूं, हुआ क्या था ये। महाप्रभु जब, महाप्रभु नहीं कहना चाहिए, अभी निमाय पंडित के रूप में वो लोगों से, क्या कहना चाहिए उसको, वाद विवाद करते। कोई बात उसको बोलते, कहते ये सही है कि ये गलत है, तो कहता ये गलत है, तो उसकी बात काट देते। फिर अपनी बात फिर काट देते। फिर उसके बाद फिर अपनी बात को सही रखते, उसकी बात को काट करते, और उसके बाद फिर अपनी बात काट देते। ऐसा करते थे और हम चकित हो जाते थे लोग। तो भक्त लोग सोचते थे इतना सुंदर है, काश ये भक्त होता तो कितना अच्छी बात होती।
तो महाप्रभु कहते हैं कि या एक बार इसी संबंध में मुकुंद दत्त और श्रीवास ठाकुर, तो उनके पास महाप्रभु जाना चाहते हैं कुछ वाद विवाद करने के लिए। तो कहते हैं ना 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 ना, हमें बात नहीं करनी, हमें बात नहीं करनी। तो कहते हैं अच्छा, एक दिन मैं ऐसा भक्त बनूंगा कि तुम सब लोग मेरा संग प्राप्त करना चाहोगे। तो फिर महाप्रभु गया जाते हैं। गया जानते हैं ना? गया गया में जाते हैं और वहां पे उनको ईश्वरपुरी पाद का संग मिलता है। उनसे वह दीक्षा स्वीकार करते हैं, उनके गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर वह महाप्रभु जब लौट के आते हैं तब उनका पूरा भाव चेंज हो जाता है। तो वो बिल्कुल वो केवल कृष्ण के बारे में ही बोलते हैं। तो ये बात प्रभुपाद समराइज कर दी। पाठशाला उनकी पहले से थी, पहले व्याकरण इत्यादि पढ़ाते थे। जब वो गया से लौट के आते हैं तो केवल कृष्ण 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 के बारे में बताते। और उनके भक्तों, उनके स्टूडेंट्स को पूछते हैं, क्या मैं आज कुछ सही बोल पाया? ऐसे करके बोलते हैं कि मैं कृष्ण कृष्ण के बारे में बोलते हैं कि धातु क्या है, सारे धातु का स्रोत है वो कृष्ण, ऐसे करके वर्णन करते थे और कृष्ण कृष्ण ही बोलते रहते थे। तो सब लोग, उसके बाद से महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन फैलाना शुरू कर दिए। बाद में महाप्रभु को प्रसन्न करने हेतु श्रील जीव गोस्वामी ने एक संस्कृत व्याकरण तैयार किया, जिसमें व्याकरण के सारे नियमों को श्री भगवान के पवित्र नामों के उदाहरण द्वारा समझाया गया। जैसे शब्द रूप अगर चलेगा तो राम रूप, कृष्ण रूप, और भी आप लोगों ने संस्कृत में जो रूप पढ़े हैं वो भगवान के नाम से चलाते हो। अज अजा ऐसे करके चलते हैं। अज भी भगवान का नाम है ना, तो उसी से जो शब्द रूप है वह भी भगवान के नाम से सिखाए उन्हें, ऐसे करके। यह व्याकरण अब भी प्रचलित है यहाँ पे इस्कॉन में तो नहीं, लेकिन कुछ भक्त लोग सीखते हैं उधर बाहर जाकर के। यह हरिनामामृत व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है और बंगाल की पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में स्वीकृत है। मैं समझता हूँ इस्कॉन में भी कुछ भक्त लोग सिखाते हैं इसको, हरिनामामृत व्याकरण को। यस, अब बहुत इंटरेस्टिंग ला रही। इसी समय केशव काश्मीरी नामक एक महान काश्मीरी पंडित शास्त्रों पर शास्त्रार्थ करने हेतु नवद्वीप आया। यह पंडित दिग्विजयी था और वह भारत के सभी विद्या केंद्रों का भ्रमण कर चुका था। अंत में वह नवद्वीप के पंडितों से शास्त्रार्थ करने आया था। और वह, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, वो हाथी पे चलता था, isn't it? बहुत बहुत गर्वीला था वो, और उसने बहुत लोगों को हराया था इस प्रकार से। तो यहाँ पे वह अब आया है नवद्वीप में। अंत में वह नवद्वीप के पंडितों से शास्त्रार्थ करने आया था। नवद्वीप के पंडितों ने काश्मीरी पंडित के साथ प्रतियोगिता में निमाई पंडित भगवान श्री चैतन्य को प्रस्तुत करने का निश्चय ये सोचकर किया कि यदि निमाई पंडित पराजित होगा तो उन्हें शास्त्रार्थ करने का और अवसर मिलेगा। समझ में आ रहा है इसको? तो वो तो बच्चा है, बच्चा हार गया तो कोई बात नहीं, और बड़े बड़े पंडित हैं। और अगर बच्चे ने हरा दिया तो क्या कहेंगे, अरे जब बच्चे ने हरा दिया तो फिर बड़े से क्या तुम बात करो यार, हटो यहाँ से, ऐसे करके। क्योंकि निमाई पंडित तो अभी एक बालक ही थे, और यदि काश्मीरी पंडित पराजित हो गया तो उनकी गरिमा में और वृद्धि होगी, क्योंकि तब लोग यही कहेंगे कि नवद्वीप के एक बालक ने ऐसे विजेता पंडित को पराजित कर दिया जो भारत भर में विख्यात था। ये जो इजी है, मैं बस वहां पे व्याख्या करूंगा कैसे हराए महाप्रभु ने। संयोगवश ऐसा हुआ कि गंगा के तट पर टहलते हुए निमाई पंडित की भेंट केशव काश्मीरी से हो गई। महाप्रभु ने उससे गंगा की प्रशंसा में संस्कृत का एक श्लोक, ध्यान दीजिएगा, एक श्लोक रचने हेतु कहा। केवल बोला एक श्लोक बोल दीजिए आप। उस पंडित ने अल्प समय में ही 100 श्लोक बना दिए। आप में से, हम में से कोई व्यक्ति एक श्लोक बोल सकता है गंगा जी की महिमा में? हमें तो याद भी नहीं है, एक श्लोक भी याद नहीं है। याद होगा ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी और तो कुछ याद नहीं है, ठीक है ना? और उन्हें आंधी की गति से सुनाकर अपने विस्तीर्ण पांडित्य का प्रदर्शन किया। विस्तीर्ण मतलब बहुत विस्तार जिसका हो चुका, बहुत उत्कट पांडित्य का। अब देखिए क्या होता है। निमाई पंडित ने सारे श्लोक बिना किसी त्रुटि के तत्काल कंठस्थ कर लिए। अभी तो कठिन बात नहीं कि भगवान से सारी स्मृति आती है, तो भगवान अगर एक झटके में सीख जाए तो कौन सा आश्चर्य की बात है। उन्होंने और उसके बाद केशव कश्मीरी बोलता, कैसी लगी तुम्हें यहाँ पे मेरी कविता कैसी लगी? तो क्या बहुत सुंदर लगी। और पहले बोले बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। फिर बोला लेकिन 64वें श्लोक में एक कुछ दिक्कत है। 64 मतलब क्या, 64 64वें श्लोक में, मतलब 100 श्लोक
एकदम वायु के वेग से बोल दिए। केशव कश्मीर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाप्रभु ने 64वां श्लोक यथारूप यथायथ एकदम एग्जैक्ट कैसे बोल दिया। मुझे तो वो श्लोक अभी याद नहीं हुआ है, तो समझ सकते हैं महाप्रभु महाप्रभु है, हम लोग प्रभु भी नहीं है हम दास है, दास भी नहीं है, दास बनने का प्रयास कर रहे हैं तो खैर, तो केशव कश्मीरी ने कहा तुमने ऐसे कैसे याद कर लिया। तो कहने जिन भगवान की कृपा से आप 100 श्लोक बोल सकते हैं, उन्हीं की कृपा से कोई व्यक्ति श्रुतिधर हो सकता है। श्रुतिधर समझते हैं, सुनकर उसे तुरंत याद हो सकता है। आश्चर्यचकित हुआ था वहीं पे। तो उन्होंने 64वें श्लोक को उद्धृत करते हुए उसकी पिंगल यानी छंद शास्त्र एवं साहित्य संबंधी त्रुटियों की ओर संकेत किया। उन्होंने, देखिए आपको उसमें कुछ लग नहीं रहा होगा ना, कुछ लग रहा है इसमें? जो व्यक्ति बहुत बड़ा, आप में से कोई संस्कृत का पंडित है? मैं भी नहीं हूं, लेकिन बस पूछ रहा हूं, आप में से कोई है? नहीं, छंद शास्त्र में गलतियां तो है, मैं खाली ये बोल रहा हूं कि आप में से कोई संस्कृत पंडित तो है नहीं यहाँ पे, है कि नहीं? अब आप समझ सकते हैं, कुकिंग जानते होंगे कुछ लोग, है ना? थोड़ा बहुत मैं प्रवचन करना जानता हूँ, थोड़ा बहुत, वो भी हल्का फुल्का। और मान लो क्लास के बाद कहे प्रभु जी आपकी प्रवचन में ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, तो कितना दुख लगेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? अभी हम लोगों ने एक फीस्ट बनवाया, तो उसमें एक व्यक्ति आके मुझे, मैं सुबह गया तो मुझे बुलाए जोर से, शिव कृष्ण इधर से आता हूँ। उस फीस्ट में सब्जी क्यों नहीं थी? बाकी सब, लेकिन सब्जी क्यों नहीं थी? हमने कहा प्रभु जी उसकी जगह ये था, सलाद था, नहीं सब्जी क्यों नहीं थी वो पकड़ नहीं, बोले सब्जी क्यों नहीं थी। हमने कहा ठीक है प्रभु जी, अगली बार ध्यान रखेंगे, सब्जी रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि कोई हमारी गलती निकालता है तो बहुत खराब लगता है कि नहीं, है कि नहीं? हम को मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है तो हम क्या बोलते हैं, क्या 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 कहा प्रभु जी, आपने क्या कहा? एक बार में हम तृप्त नहीं होते, है कि नहीं? क्या क्या कहा आपने? ऐसे बड़ा आग्रह हो जाता है। और कोई निंदा कर दे लगे तो अरे भाई। अब आप ये देखिए, सीन पे जाइए, गंगा जी का तट है और निमाई पंडित हैं, और उनके एक नहीं है, बहुत सारे शिष्य हैं। और निमाई पंडित की उम्र कितनी छोटी है? अब वो 16 साल की बात हो रही है ना, 16 साल के हैं, 16 साल के हैं। और वो केशव कश्मीर ने पूरा जीवन फंसा दिया होगा शास्त्र पढ़ते पढ़ते, और उसने धमाक से 100 श्लोक बोल दिया। वो उसके 64वें श्लोक की व्याख्या कह रहे हैं गलत की आपने, मतलब गलत श्लोक लिख दिया। व्याख्या गलत नहीं है, श्लोक ही गलत है। ऐसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य संघ भी करने वाले महाप्रभु, और बड़े प्रेम से बोलते हैं और बोलते हैं मैं तो आपके सामने शिशु की तरह हूं। ऐसे महाप्रभु शुरुआत में बोलते हैं मैं तो बालक की तरह हूं, मैं क्या जानता हूं, आप कुछ बोलिए, ऐसे समझाइए। तो अब वो क्या कह रहे हैं जरा देखिए। तो आप ये समझिए कि उसके लिए बहुत बड़ा शौक था, और सब बाकी लोग हंस भी रहे थे उनके बाद। अभी हंसेंगे, अभी हंसे नहीं है, अभी गलती बताएंगे तब हंसेंगे। उन्होंने विशेष रूप से पंडित द्वारा भवानी भर्तु शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की। उन्होंने इंगित किया कि यह शब्द अयोग्य है। भगवानी का अर्थ है शिव की पत्नी, तो फिर उनका भर्ता या पति और कौन हो सकता है? ये समझ में आ रहा है? शिव जी की पत्नी का पालक। भवानी का भव मतलब कौन है? भव मतलब शिव जी, भवानी मतलब शिव की पत्नी। तो भवानी भर्तु का मतलब हुआ कि शिव जी की पत्नी का पति। तो इससे यह लग रहा है कि शिव जी की पत्नी का दुर्गा जी का कोई और पति है। तो ये गलती हुई ना। तो इस प्रकार से अब ये सोचिए कितनी अद्भुत बात है। 100 श्लोक, आप में से भक्तों को वो संसार दावन वाला पूरा पूरा पता है ना। अगर उससे पूछ लिया जाए कि इस शब्द का अर्थ क्या है, तो वही मुश्किल होगा समझाना बहुत से डिवोटीज के लिए। हो सकता है पूरा जीवन गाकर गाते गाते मर भी जाए लेकिन शायद उसको अर्थ भी ना पता हो, ऐसा भी हो सकता है, संभावना है। जैसे बहुत बार लोग आनंदम बुद्धि वर्धनम बोलते हैं शिक्षाष्टकम में, आनंद और बुद्धि का वर्धन करने वाला है, जबकि अर्थ है आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद के सागर का वर्धन करने वाला है। तो हमारी स्थिति ये है, सही बताने पे भी हम गलत समझ लेते हैं, लेकिन महाप्रभु ने इसको पकड़ लिया, भवानी भर्तु ऐसे करके। तो एक गलती बताई उन्हें। उन्होंने, और उसमें कहते हैं बहुत सारी गलतियां मैं कहां तक गिनाऊं अब ये देखिए कितनी बेइज्जती बेचारे की होगी, और सब हंस रहे हैं उसके ऊपर। आप कहते नहीं 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 हंसो मत, ये मर जाएगा ये मर जाएगा, हंसो मत हंसो मत, सबको शांत किया उन्होंने। उन्होंने और भी कई त्रुटियां दिखलाई जिससे काश्मीरी पंडित आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। महाप्रभु को, भगवान कृष्ण को किसी के हृदय में अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जानते ही हैं कि
अभी गोवर्धन लीला जो हुई थी वो किस लिए हुई थी? इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए, इंद्र का जो हृदय में अहंकार आ गया था उसको नष्ट करने के लिए। इस संबंध में एक माता जी ने परम पूज्य निरंजन महाराज से एक प्रश्न किया कि महाराज जी मैं बहुत सफल हूँ, मतलब जो कुछ भी मैं प्रोजेक्ट लेती हूँ वो सफल हो जाता है, डोनेशन ले आती हूँ, ईंट के लिए स्पॉन्सर लाना था मंदिर लो कर लिया, तो हृदय में अहंकार आ जाता है, तो क्या इस अहंकार को मैं स्वयं त्याग दूं या भगवान पे छोड़ दूं? तो महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि अच्छा होगा कि अहंकार आप स्वयं ही त्याग दें, क्योंकि जिस प्रकार से अहंकार भगवान छुड़ाएंगे वो शायद आपको पसंद नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो भगवान यहाँ पे उसका अहंकार धुल रहे हैं केशव कश्मीरी का। इन्होंने भगवत गीता पे भी टीका लिखा है केशव कश्मीरी। वह विस्मित था कि एक व्याकरण का विद्यार्थी इतने उद्भट विद्वान में साहित्यिक त्रुटियां निकाल रहा है। उद्भट का मतलब प्रकांड विद्वान में व्याकरण और क्या छंद शास्त्र अलंकार वो सब लेवल होता है, क्यों मतलब ऐसे होता है ना, व्याकरण के बाद अलंकार इत्यादि होता है, ऐसा कुछ होता है। तो व्याकरण का जो व्यक्ति है वो अलंकार के बारे में क्या जानेगा, लेकिन वह भी गलती उसने निकाल दी है, तो अब उसके लिए बहुत बेइज्जती होगी। यद्यपि यह घटना किसी सार्वजनिक सभा के होने के पूर्व घटित हो चुकी थी, किंतु यह सूचना दावाग्नि की भांति संपूर्ण नवद्वीप में फैल गई। अंत में विद्या की देवी सरस्वती ने केशव कश्मीरी को सपने में आदेश दिया कि वह भगवान श्री चैतन्य की शरण स्वीकार कर ले, और इस प्रकार वह पंडित श्री भगवान का अनुयायी बन गया। इसमें थोड़ी रहस्य बात यह है कि जब वो घटना हुई तब वह लौट के आता है और बहुत दुखी होता है, और वह इतना शक्तिशाली था कि वह सरस्वती जी से बात करता था। तो फिर सरस्वती जी उसके सपने में आती हैं, कहती है अरे भाई, आ, वो कहता है कि आपकी कृपा से मैं कहीं पराजित नहीं हुआ, आज मुझे इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी। तो ने कहा अरे, मैं अपने स्वामी के सामने क्या बोल सकती हूँ, तुम जब इससे पहले बोलते थे तो मैं तुम्हारी जीभ पे विद्यमान रहती थी। उसको भी आश्चर्य हुआ कि भाई गलती हुई तो मतलब माता सरस्वती ने गलती कराई होगी मुझसे, और तो ऐसी गलती होने की संभावना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने स्वामी के सामने क्या बोल सकती हूँ, तुम समझो कि वो वही कृष्ण है और तुम उनकी शरण में जाओ। तो फिर अगले दिन सुबह जाकर के वह केशव कश्मीरी शरण में जाता है श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के। ठीक है। आप लोग थक गए या सुन सकते हैं थोड़ा और? ठीक है। फिर महाप्रभु का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। कौन सा वाला विवाह? ये दूसरा विवाह है। लक्ष्मी प्रिया शरीर छोड़ चुकी हैं, अब विष्णु प्रिया से शादी हो रही है, और इसके ऑर्गेनाइजर कौन है? बुद्धिमंत खान। यहाँ नहीं लिखा है, चैतन्य भागवत में वर्णन है उसका। इसमें बहुत अच्छा था। इसमें जब शादी हो रही थी महाप्रभु निमाई पंडित की, तो कुछ ब्राह्मण बड़े लोभी थे, तो वो दान दे रहे थे। तो क्या करते थे लोग, दान लेते थे, फिर घूम करके फिर से वापस लाइन में लग जाते थे। तो फिर निमाई पंडित ने कहा ऐसा करो, किसी को एक मिठाई चाहिए तो 3 मिठाई दो, एक वस्तु तो 3 वस्तु दो, ताकि लोग चीटिंग नहीं करें। तो ये परंपरा जो है ये भक्तों की पहले से ही है कि जही प्रसादम बटे तो दो जलेबी जगह जगह 6 जलेबी लूट लेना, या कुछ गिफ्ट बट रहा हो तो 2-3 और गिफ्ट चोरी कर लेना, कोई नई बात नहीं है। तो ये इस पे आप कहेंगे प्रभु जी ये कहाँ है? चेतन भागवत खरीद लीजिए, मिल जाएगा आपको, यहाँ पे बीबीटी में अवेलेबल है, इसे पढ़िए, बहुत सुंदर लीला है। और उस समय नवदीप में श्री भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रचार करने लगे। वहां के कुछ ब्राह्मण उनकी इस लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने उनके मार्ग में अनेक अवरोध उत्पन्न किए। वे इतने ईर्षालु हो उठे कि अंत में वे इस विषय को नवदीप के मुसलमान काजी के समक्ष ले गए। ये बहुत इंटरेस्टिंग पास टाइम है। उस समय बंगाल पर पठानों का शासन था और उस प्रांत का गवर्नर यानी राज्यपाल नवाब हुसैन शाह था। मुसलमान काजी ने ब्राह्मणों की इस शिकायत को गंभीरता से लिया और शुरू में उसने निमाई पंडित के अनुयायियों द्वारा हरिनाम का जोर जोर से कीर्तन करने की मनाही कर दी। ब्राह्मणों ने बोला अरे भाई इतनी जोर से कीर्तन करोगे तो भगवान विष्णु डर जाएंगे, सॉरी उठ जाएंगे, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, वो सब कुछ प्रलय लेके आ जाएंगे। ये सब लिखा है इसमें। और क्या क्या आर्गुमेंट दिए लिखा, कहाँ शास्त्र में भागवतम और भगवत गीता में कहाँ लिखा है कि कीर्तन जोर से करना चाहिए? जब कर लो मन में थोड़ा थोड़ा ठीक है। ये सब उनकी ऐसी भगवान की जो है मति भ्रमित थी, जबकि महाप्रभु भगवान गीता में क्या कहते हैं? सततम कीर्तयन्तु माम, है कि नहीं? कीर्तन करने के लिए बोलते हैं। तो इस प्रकार के लोग अभक्त ब्राह्मण थे और ऐसा वो बातें करते थे, और यही बातें वो काजी के पास लेके गए कि हिंदुओं को ये धर्म भ्रष्ट कर रहा है। ऐसे ही हम लोग इंडोनेशिया में गए तो वहां पे भी बाली में हिंदू बाली हैं,
तो कहते हैं तुम लोग इस्कॉन को क्यों फॉलो करते हो, तुम तो हिंदू हो, तुम बाली हिंदू हो, तुम बाली के हिंदू हो, तुम हरे कृष्ण क्यों करते हो। तो इस प्रकार से वो बड़ा विरोध करते हैं कुछ लोग उसमें से। अजीब अजीब धारणा है। लेकिन भगवान श्री चैतन्य ने अपने अनुयायियों से कहा कि काजी के इस आदेश का उल्लंघन करें और वे पूर्ववत संकीर्तन मंडली चलाते रहें। अब बड़ी इंटरेस्टिंग लीला होने वाली है। तब जिलाधीश ने कुछ सिपाही भेजे जिन्होंने संकीर्तन में बाधा डाली और कुछ के मृदंग तोड़ डाले। जब निमाई पंडित ने घटना सुनी तो उन्होंने सविनय अवज्ञा के लिए एक दल तैयार किया। सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जैसे यहाँ पे गांधी जी ने किया था। लड़ाई नहीं करेंगे लेकिन बात नहीं मानेंगे। समझते हैं इसका मतलब, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं कोई लोग? पढ़े होंगे। बोले हम सत्याग्रह कहते हैं ना, सत्याग्रह। हाँ, झगड़ा नहीं करेंगे लेकिन बात नहीं मानेंगे, ऐसे। हाँ, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह नहीं, असहयोग आंदोलन। इतना तो पढ़े होंगे हिस्ट्री। हाँ, ठीक है। भारत में उचित कार्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन करने वाले अग्रणी व्यक्ति थे। यानी कि गांधी जी के पहले भी किसने शुरू किया था? चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया। बोनाफाइड है ये, ठीक है। उन्होंने 1 लाख व्यक्तियों को का एक जुलूस निकाला जो हजारों मृदंग तथा करताल लिए थे। आप कहेंगे 1 लाख व्यक्ति कहां से आ गए? चैतन्य भागवत में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि देवता तक उसमें सम्मिलित हो गए। अरे महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। ध्यान देना होगा कि इससे पहले तक केवल श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन होता था, बाहर बाहर रूप से कीर्तन नहीं होता था। महाप्रभु ने कहा आज मैं स्वयं कीर्तन करूंगा, और सब लोग मशाल लेके आए, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुढ़े, सब मशाल लेके आए हैं। बहुत सुंदर। अगर आप नहीं देखी तो देखिएगा, पिक्चर यूट्यूब पे मिल जाएगी। निमाई, नदिया निमाई, बहुत सुंदर एकदम। ओ ऐसे 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 गा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ट्यून इतनी अच्छी लगती है। वो सब लोग झूम रहे हैं। नित्यानंद जो वहां पे जिसपे नित्यानंद बने हैं वो भी झूम रहे हैं, और महाप्रभु झूम रहे हैं, सब लोग अद्वैत आचार्य सब झूमते हुए कीर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से लाखों लोग आए, क्योंकि महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं तो कौन मौका छोड़ेगा। शिव जी, नारद जी सब जुड़ गए उसमें कीर्तन में। यह जुलूस काजी द्वारा दिए गए आदेश के विरोध में नवद्वीप की सड़कों से होकर गुजरा। अंत में जब यह जुलूस काजी के घर पहुंचा तो जनसमूह से डर कर वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वहां पे सब उसके घर के जो आंगन था और गार्डन था सब तोड़ना चालू कर दिया। भक्तों ने इतना क्रोधित हो गए थे कि इसने हमारा संकीर्तन को रोक दिया। तो काजी के घर पर एक, मैं कुछ बताना भूल गया। हाँ, अभी अब बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी जो यहाँ पे नहीं है लेकिन उसमें पास्ट टाइम में है। काजी के घर पर एकत्रित जनसमूह ने अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया था, लेकिन महाप्रभु ने शांति बनाए रखने हेतु कहा। इस समय काजी नीचे आया और श्री भगवान को अपना भांजा कहकर शांत करना चाहा। नहीं, तो ठीक है। कहता है तुम तो मेरे भांजे हो, क्या हो जाता, कभी मामा भांजे में झगड़ा हो जाता है, इतना सीरियसली थोड़ा लेना चाहिए। उसने कहा कि श्रीला नीलांबर चक्रवर्ती को वो चाचा कहते हैं। देखिए यहाँ तो शॉर्ट में है, अगर और आप रस लेना चाहते हैं तो प्रभुपाद ने अनुवाद किया है चैतन्य चरितामृत के आदि ला के दूसरे ही भाग में है। मैं कल ही पढ़ रहा था, वो अध्याय निकल गया सामने से, उसको बाद में भेज दूंगा। बहुत सुंदर है, उनके बीच में जो वार्ता है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी बड़ी स्वीट है। और इस प्रकार निमाई पंडित की माता श्रीमती शची देवी उनकी चचेरी बहन लगती हैं। नीलांबर चक्रवर्ती किसके पापा हैं? शची माता के पापा। और वो काजी नीलांबर चक्रवर्ती को चाचा कहता था। तो यानी कि चचेरी बहन हो गई ना, माता शची देवी और चचेरी बहन चाचा की लड़की, तो उनके भांजे हो गए। ठीक है, ठीक है। उसने पूछा कि क्या उनकी बहन का लड़का अपने मामा पर क्रुद्ध हो सकता है? इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया कि यदि काजी उनके मामा हैं तो उसे चाहिए कि वह अपने द्वार पर अपने भांजे का स्वागत करे। ये थोड़ा सा मैं और बताऊंगा कि भाई आप ये कह रहे हो कि आप मेरे मतलब मेरे मामा हो, तो कैसे मामा हो, भांजा घर पे आया है और आप घर में ऊपर घुस गए हो। तो कहते हैं नहीं, तुम्हारे साथी जो है बहुत डर, मतलब क्रोध में थे इसलिए मैं डर गया। तो कहते हैं नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा। इस प्रकार वह विवाद समाप्त हो गया और दोनों विद्वानों ने कुरान तथा हिंदू शास्त्रों के विषय में लंबी चर्चा चलने लगी।
महाप्रभु ने गोवध का प्रश्न उठाया और काजी ने कुरान का संदर्भ देते हुए सही सही उत्तर दिया। महाप्रभु ने कहा कि गाय हमारी माता है क्योंकि दूध देती है, और बैल अन्न उत्पन्न करता है तो पिता है, तो आप उनको कैसे मार देते हो? तो कहते हैं कि कुरान में दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो जो निवृत्ति मार्ग है उसमें भोग की लाइसेंस नहीं दिया गया है, और वहां पे इस प्रकार से किसी भी पशु को मारना मना है। लेकिन जो प्रवृत्ति मार्ग में है उसमें इस प्रकार से है। फिर उसने कहा, अरे आपके यहाँ पे भी तो वो गोवध होता है, उसमें जो यज्ञ में होता है। तो महाप्रभु ने क्या कहा, देखिए जरा। बदले में काजी ने भी महाप्रभु से वेदों में गोमेध यज्ञ के विषय में प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर महाप्रभु ने यह दिया कि वेदों में उल्लेखित ऐसा यज्ञ वास्तव में गोवध नहीं है। ऐसे यज्ञ में किसी बूढ़े बैल या गाय का वध इसलिए किया जाता था कि वैदिक मंत्रों की शक्ति से उन्हें नया युवा जीवन प्राप्त हो सके। तो कभी कोई इस प्रकार से आपसे भी प्रश्न करेंगे तो यही उत्तर है। लेकिन कलयुग में ऐसा गोमेध यज्ञ वर्जित है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाले योग्य ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः कलयुग में ऐसे सभी यज्ञ वर्जित हैं, क्योंकि ये यज्ञ अल्पज्ञ पुरुषों के व्यर्थ प्रयास मात्र है। स्पष्ट है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना आप लोग को? हाँ, कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति जो उनको दोबारा जीवन दे सके। कलयुग में समस्त व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए एकमात्र संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। आप कह रहे हैं प्रभु जी व्याख्या क्यों नहीं कर रहे हो? इस लीला में कुछ ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। व्याख्या करने का मौका आएगा तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। श्रीधर स्वामी की टीका आने दीजिए, फिर देखिए कितनी व्याख्या चलेगी उसमें, और प्रभुपाद जी की टीका भी। अभी आप लोग खुश हो लीजिए, केवल लीला से आसान आसान बातें सीखने को मिल रही है। इस प्रकार बातें करते हुए महाप्रभु ने काजी को समझाया और महाप्रभु का अनुयायी बन गया। अब इसमें एक और बात बताता हूं। महाप्रभु ने कहा कि पहले आपने हमारे मृदंग तोड़े, लेकिन उसके बाद आप ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रहे थे? तो काजी ने बताया कि जब मैंने अपने सैनिक भेजे आपके संकीर्तन को रोकने के लिए, तो अकस्मात उनकी दाढ़ियां जल गईं। दाढ़ी होती है ना, उन लोग की लाल लाल सी दाढ़ी होती है, स्पेशली डाइड। तो लाल दाढ़ियां जो थी उनकी वो सब जलने लग गई। और रात्रि में एक बहुत भयानक सिंह आ गया। समझ गए कौन सिंह? नरसिंह देव। और वह मेरी छाती पे चढ़ गया और मेरी छाती को फाड़ने लगा। और फिर उसने कहा कि तुमने इस बार अपराध किया है, हमारे संकीर्तन आंदोलन में मृदंग को तोड़ा है। बहुत बड़ा अपराध नहीं किया, लेकिन अगली बार तुमने किया तो मैं तुमको तुम्हारे सारे परिवार सहित फाड़ दूंगा। और फिर वो जो काजी था उसने अपना मतलब छाती दिखाया कि वहां पे भगवान के हाथ से नाखून का निशान था। तो जो लोग संकीर्तन कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, उनको भगवान का प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। बहुत से भक्तों को इस प्रकार से अनुभव है। तो क्या बात कर रहे थे? तो इसलिए कहा कि अब मैं ऑब्जेक्शन नहीं करता हूं। तो डर, इसीलिए वो डरा हुआ था काजी जब महाप्रभु आ रहे थे संकीर्तन आंदोलन लेकर के। तो सारी बातें कहाँ मिलेंगी प्रभु जी? चैतन्य भागवत। कितने रुपए का है? मैं समझता हूँ कितने रुपए का है। नहीं नहीं, जो इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में आता है। और अगर नहीं भी आप इतना कर सकते तो 100 रुपए में आती है बुक, इस्कॉन में मिल रही है अवेलेबल, कंडेंस्ड चैतन्य भागवत कंडेंस्ड। आपके पास है ना माता जी हिंदी में? हाँ हाँ, 100 रुपए का है, उससे ले सकते हैं। बहुत महंगी किताब, बहुत अच्छा है। उसमें एक भक्त ने पूरा सार में देके दिया है, बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा है। जैसे महाप्रभु एक चंद्रशेखर आचार्य जी के नाटक में लक्ष्मी जी बनते हैं डांस करते हैं, और लक्ष्मी जी बनने से पहले बोलते हैं, देखो भाई, जिसकी इंद्रियां संयमित हो वही आना। तो अद्वैताचार्य कहते हैं ना, मेरी तो कोई इंद्रिय संयमित नहीं है। श्रीवास ठाकुर कहते हैं ना, मेरी भी नहीं है। तो कहते हैं आप में से कोई नहीं आएगा तो फिर मैं ड्रामा किसके लिए करूंगा? ठीक है, ओके। सो 5 मिनट है, फिर रुकते हैं। महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन में कोई बाधक न बने। तत्पश्चात काजी ने घोषणा करी कि महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन में कोई बाधक न बने, और अपनी बाद की पीढ़ी के लिए भी वही आदेश अपनी वसीयत में छोड़ता गया। आज भी इस काजी की कब्र नवदीप क्षेत्र में स्थित है और हिंदू यात्री वहां जाकर प्रणाम करते हैं। काजी के वंशज वहां के निवासी हैं और उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों के समय भी संकीर्तन का कोई विरोध नहीं किया। ठीक है, आगे क्या शिक्षा प्राप्त होती है महाप्रभु की, उससे लीलाओं को हम कल सुनेंगे, भगवान ने चाहा तो। कोई प्रश्न मैं समझता हूँ नहीं होगा। ओए, कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। सरस्वती जी कॉन्सर्ट, ब्रह्मा जी कहाँ? अच्छा कमेंट किया करिए, कोई भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंद।